आने वाला हूँ। तो हम जानेंगे कि परसेंटेज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे और परसेंटेज को समझा कैसे जा सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि परसेंटेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो परसेंट का मतलब होता है दोस्तों परसेंट, इसका मतलब है प्रति, मतलब एक पर, और सेंट का मतलब है 100, या इसे मैं हिंदी में कहूँ तो 100। तो वैल्यू परसेंट मतलब एक वैल्यू जो आपकी कितने पर है, 100 पर। जितनी भी वैल्यू दोस्तों, अगर आपके आगे लिखा पड़ा है 7% तो इसका मतलब है 7/100। आप अगर आपके आगे लिखा पड़ा है 8%, इसका मतलब है 8/100। हिंदी में भी आप इसका मतलब देख सकते हैं प्रतिशत। शत को हिंदी में 100 कहते हैं और प्रति को हिंदी में पर, इंग्लिश में पर कहते हैं। तो पर 100 कह लो या प्रतिशत कह लो। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिशत को समझने के लिए और कुछ नहीं समझना आपको, सिर्फ जहां पर भी परसेंटेज का निशान दिखे तो वहां पर अपॉन में 100 रख देना है। अपॉन में 100 का मतलब है कि न्यूमरेटर में वही नंबर आएगा और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। अंश में आपका 7 दिखेगा और हर में आपको 100 दिखेगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं आपको परसेंटेज का बेसिक यूज बताता हूँ कि परसेंटेज निकालने में कहाँ मदद करता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि किसी बच्चे के 236 मार्क्स आए 500 में से, तो अब उस बच्चे को अपनी परसेंटेज जाननी। तो दोस्तों हमें परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ एक नंबर है 100 उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए दोस्तों कि परसेंटेज में रिलेट करता है 100, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज क्या यूज हुआ है, सेंट, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सत। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन भी करनी है तो 100 से करनी है, और अगर हमें डिवीजन भी करनी है तो हमें 100 से करनी है। तो इस बच्चे के कितने मार्क्स आए होंगे, इस बच्चे के मार्क्स आए होंगे, इस बच्चे के मार्क्स 236 आए हुए हैं। तो हमें इसकी परसेंटेज बतानी है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, 236 को 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 4 जा 20, 36, 5 7 जा 35, 2 पॉइंट और 47.4% उस बच्चे की आ रखी होगी। तो परसेंटेज निकालना दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेसिक यूज में परसेंटेज किसके लिए इस्तेमाल करी जाती है। अगर बच्चे के टोटल मार्क्स आए हुए हो तो उसके लिए भी हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं, और परसेंटेज निकालना आसान है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं इसका इस्तेमाल आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन में परसेंटेज का कैसे इस्तेमाल करा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको फ्रैक्शन दी जाती है 1/4, तो इसको आपको कितने में मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी परसेंटेज कितनी आ गई, 25%। मान लीजिए आपको फ्रैक्शन दी गई 1/2, तो आपको इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100। तो आपकी परसेंटेज कितनी आ गई, 50। तो आपको अगर परसेंटेज निकालना है, अगर आपको एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में नंबर दिया गया है, तो आपको सिर्फ उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। मान लीजिए आपको नंबर दिया गया 5/4, तो आपको नंबर से क्या मल्टीप्लाई करना है, 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125%। बस दोस्तों ये ध्यान रख लीजिएगा कि उसके लास्ट में आप परसेंटेज का निशान जरूर लगा ले, जो कि आपको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, डिवीजन का निशान, और यहाँ पर 2 बिंदु खींच देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसेंटेज का निशान कैसे होता है। तो परसेंटेज निकालना फ्रैक्शन में इतना आसान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए मैंने एक मजेदार क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रहा है कि इफ जियान स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन मूवीज, 20% ऑन ग्रोसरी एंड 60% ऑन हाउस लोन, ही सेव्स ₹10,000, व्हाट इज हिज बेसिक सैलरी एट स्टार्टिंग। तो मतलब दोस्तों वो 10% अपनी सैलरी का मूवीज पर खर्च करता है, 20% ग्रोसरी पर और 60% हाउस लोन पर। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी। तो सॉल्व करने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि क्वेश्चन किस तरीके से वो आपको पूछ सकता है। ये मैंने थोड़ा छोटे लेवल के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन से आप परसेंटेज को आसानी से समझ सकते हैं। सैलरी पूछ रहा है, स्टार्टिंग में उसकी बेसिक सैलरी क्या थी। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर की एक लाइन पढ़ लीजिए, इसमें मैंने लिखा हुआ वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज नॉट मोर देन 100। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कभी भी परसेंटेज की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं होती। तो दोस्तों 100 से ज्यादा मतलब 100 वैल्यू से ज्यादा इस परसेंटेज की वैल्यू नहीं होगी। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो टोटल उसका खर्चा बताया, 10%, 20%, 60%, 10%, 20% और 60%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 20 और 60 जो होगा टोटल होगा 90।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज की वैल्यू मोर देन 100 नहीं हो सकती, 90% वो स्पेंड कर चुका है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना वो सेव कर रहा है वो टोटल वैल्यू का 10% है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि उसकी बेसिक सैलरी जो है वो एक्स है, बेसिक सैलरी उसकी एक्स है, बेसिक सैलरी उसकी एक्स है, क्योंकि हमें उसकी टोटल सैलरी नहीं पता कि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, अब जब हम कह रहे हैं कि ये 10% है, तो हमने इसका आंसर कैसे निकाला होगा? यहाँ पर देखिए 10/100 करके हमारा 10,000 निकला होगा, 10/100 करके हमारा 10,000 आंसर निकला होगा। तो ये उसकी टोटल सैलरी, हमने परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि x इंटू 10/100 इक्वल टू 10,000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे और दूसरी साइड ले जाते ही इस नंबर को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देंगे, तो ये नंबर जो हो जाएगा 10/1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाता है x की वैल्यू 1 लाख रुपीज। तो हम देख सकते हैं कि उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपीज। तो आपने देखा मैंने टोटल वैल्यू रखी, उसके बाद जिस परसेंटेज से मुझे मल्टीप्लाई करना था मैंने न्यूमरेटर में उसको रखा और डिनोमिनेटर में मैंने रखा 100, और जैसे ही मैंने ये रखा तो मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई परसेंटेज सॉल्व करके। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका आंसर मैंने कैसे निकाला। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको रेशियो और परसेंटेज बताने वाला हूँ। तो रेशियो और परसेंटेज कैसे चलते हैं, अब देखिए दोस्तों, रेशियो और कुछ भी नहीं होता, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही फॉर्म होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 2:3, तो ये 2/3 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं 1:2, तो हम कहते हैं कि 2 रेशियो ये क्या है, 3 है। तो अब रेशियो में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, मान लीजिए आपको ना एक पार्टनरशिप का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। तो अगर हमें जानना है कि किस बंदे को कितने रुपए मिलते हैं, या फिर मान लीजिए ये किसी सैलरी का रेशियो है, तो हम जान सकते हैं। तो हमें बस इसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमें टोटल पार्ट पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरे को ना 10,000 रुपए बांटने 2:3:5 के रेशियो में, तो अब मुझे इसमें क्या करना है, इन रेशियोज को एड अप कर देना है, जो कि आ जाएगा टोटल 10। और जो फ्रैक्शन मेरे पास दे रखा है, जैसे मेरे को दे रखा है 2, तो टोटल को रखना मुझे अपॉन में, मतलब डिनोमिनेटर में, और जिस रेशियो से मैं निकाल रहा हूँ उसको रखना मुझे न्यूमरेटर में। तो 2/10 इंटू 10,000। तो आप देख सकते हैं कि पहला रेशियो मेरा कितना निकल गया, 2000। पहले रेशियो की मेरी वैल्यू कितनी निकल गई, 2000। ऐसे ही मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो मेरा आंसर 3000 आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगर 5 रखता हूँ तो मेरा आंसर 5000 आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेशियो में इसका इस्तेमाल कैसे करा जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिस पर बैंक हमें ब्याज देता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए एक बैंक में आपने पैसे रखे अपने 10,000 रुपए, उस पर आपको बैंक देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और इसका आपने टाइम मान लीजिए 2 साल के लिए आपने अपना पैसा रखा। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ये होता है P, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, ये होता है R जिसे हम कहते हैं रेट, और ये होता है T जिसे हम कहते हैं टाइम। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है P इंटू आर इंटू टी। अब दोस्तों परसेंटेज आपको अगर ध्यान हो तो 6% लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 6/100। तो हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, 2 0 से 2 0 मैंने यहाँ पर कट कर दिया, 6 2 12 और मेरा आंसर आ गया 1200। तो आपको 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में आपको 1200 रुपए ब्याज मिलेगा। बैंक कभी भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज नहीं देता, बैंक हमें हमेशा सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज देता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने वाला हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100। अब इसमें सिर्फ एक नई चीज जुड़ी है A, जिसको हम कहते हैं टोटल अमाउंट। अब इस अमाउंट को हम कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए सेम क्वेश्चन है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर कोई चीज मिलनी है तो ये आपको कैसे मिलेगी, सेम चीज मैं रखता हूँ, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है और ईयर सेम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आपको रखना है 10,000, 1 + R की वैल्यू है आपकी 6/100 और टाइम की वैल्यू है 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि
टाइम आपको क्या करना है, 10,000 को आपको 106/100 और 106/100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 + 6/100 का मैंने एलसीएम निकाल दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, 100 में 6 को ऐड करना और अपॉन में 100 लिख देना है। तो आपको 2 पावर कह रहा है, मतलब इसका मतलब 106/100 और 106/100 को आपको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 2 कह रहा है आपको। तो 00 से 00 कट हो गया, 00 से 00 कट हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास नंबर क्या बचा, 106 × 106। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ 100 + 6 का स्क्वायर करके। तो मेरा आंसर आ जाता है 10,000 + 36 + 1200। तो मेरा आंसर आ जाता है 11,236। तो दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस रहा सकते हैं, इसमें जो आपका टोटल, ये क्योंकि टोटल अमाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आया 11,200 और यहाँ पर मुझे टोटल जो अमाउंट मिला 2 साल के बाद वो था 11,236। तो आप देख सकते हैं जो इसमें मुझे ब्याज मिला ये था 1,200 रुपये, और इसमें जो मुझे ब्याज मिला है वो मिला है 1,236 रुपये। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा रहता है, वो भी अगर आप 1 साल के बाद लेते हैं, क्योंकि 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो आपने देखा यहाँ पर आपका अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आया, क्योंकि मैंने इस 1,200 को 10,000 में जोड़ दिया, क्योंकि 2 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको आज का लास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बारे में आपको बताऊंगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को जानने से पहले आप ये जानिए कि सीपी और एसपी क्या होता है। कनाट प्लेस की बात नहीं कर रहा मैं, सीपी और एसपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पर मैं खरीद रहा हूं और जिस प्राइस पर मैं बेच रहा हूं। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस आता है। अब दोस्तों देखिए, जब आपका सीपी एसपी से ज्यादा होता है, मतलब आप 100 का खरीद रहे हैं और बेच उसे 80 का रहे हैं, तो आपको हमेशा लॉस हो रहा है। इसमें आप मान लीजिए सीपी आपका कम है और सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है, मतलब आप 100 का खरीद रहे हैं और 120 का बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए सीपी = एसपी हो, तो यहाँ पर आपका 100 का खरीदा और 100 का ही बेच दिया आपने, तो ये सिचुएशन होती है नो प्रॉफिट नो लॉस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपका सीपी एसपी से ज्यादा होगा तो आपको क्या दिखेगा, लॉस दिखेगा। जब आपका सीपी एसपी से कम होगा तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। जब आपको सीपी = एसपी होगा तो आपको क्या दिखेगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कि आपने 100 की ही चीज खरीदी और 100 में बेच दी, 100 की चीज खरीदी 80 में बेच दी, 100 की चीज खरीदी और 120 में बेच दी, तो मतलब आप लॉस और प्रॉफिट। अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अब निकलता कैसे है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज आपकी प्रॉफिट और लॉस रहता है हमेशा सीपी पर रहता है, मतलब ये बेस रहता है सीपी पर। तो मैंने आपको बताया कि जब आपका सीपी कम हो और एसपी ज्यादा हो तो आपको प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आपने 100 की चीज खरीदी और आपने कितने की बेची, 120 रुपए की उसे बेच दिया। तो अब मैं सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आपके 100 रुपए तो लगे हैं ना जेब से, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 120 में से आप 100 माइनस कर दीजिए तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए ये भी वही तरीका अप्लाई करता है कि प्रॉफिट रखा, टोटल वैल्यू जो सीपी की थी मतलब कॉस्ट प्राइस की थी उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। दोस्तों सीपी में आपको शॉर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीपी याद करना ज्यादा आसान होता है। सीपी मतलब जिस प्राइस पर आप खरीद रहे हैं चीज को,
तो दोस्तों कितना प्रॉफिट हुआ था आपको? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। कितने का आपने खरीदा था? 100 का, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से। तो 100 को 100 से कट कर दिया तो आपको कितने प्रॉफिट परसेंटेज रहा? 20% का आपका प्रॉफिट परसेंटेज रहा। तो आपने यहाँ पर देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकलता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं लॉस परसेंटेज पे। लॉस परसेंटेज क्या होता है? जब आपका सीपी ज्यादा हो एसपी से, मतलब 100 की चीज खरीदी 80 में बेच दी, तो आप देख सकते हैं कि जब आपने 100 की चीज खरीदी तो आपकी कॉस्ट भी कवर नहीं हुई यहाँ पे, मतलब जितने का आपने खरीदा उतना आपको आया भी नहीं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में भी आप नहीं गए। तो इधर भी आपको कितने का लॉस हुआ? 20 रुपए का। तो दोस्तों इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है। लॉस आप रखेंगे नीचे, लॉस आप रखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आप रखेंगे सीपी और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 के साथ में। तो आपको कितने का लॉस हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 20 रुपए का, और आपका कॉस्ट प्राइस जो था वो कितना था? 100, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो लॉस परसेंटेज पूछता है तो वो दोनों चीज हमेशा सीपी से रिलेट करती है। सीपी से क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा, जो बेसिक चीज की स्टार्टिंग है इसमें, तो वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि अगर आप 100 रुपए का खरीदते ही नहीं तो उसे बेचते क्यों? ठीक है, 100 रुपए का खरीदते नहीं तो 120 का कैसे बेचते, और 100 रुपए का नहीं खरीदते तो आपको लॉस भी कैसे होता। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकलता है वो भी कॉस्ट प्राइस से निकलता है, और जो आपका लॉस परसेंटेज निकलता है वो भी आपका कॉस्ट प्राइस से निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है। तो मैंने आपको आज परसेंटेज के सारे टॉपिक खत्म करवा दिए। तो दोस्तों वीडियो को देखें, समझें और अपना टाइम खाली ना बिताएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।